लॉरेंस बिश्नोई है कौन, क्या हस्ती है उसकी जो सलमान खान से कह रहा है कि माफी मांगो? समाज है जो आज से नहीं 250 सालों से वो प्रकृति प्रेमी है और वो प्रकृति के लिए कर रहा है जो भी कर रहा है। शायद आज की डेट में जिसने सनातन संस्कृति को पूर्णतः जीवित रख रखा है ना, तो वो एकमात्र बिश्नोई समाज है। तो यही बिश्नोई समाज अगर कर रहा है तो इसमें कोई गलत नहीं है। और अगर कोई आदमी माफी मांगने के लिए कह रहा है, प्रकृति के समकक्ष झुकने के लिए कह रहा है, तो मुझे नहीं लगता उसकी में कोई गलती है, क्योंकि मैं और आप सब उस प्रकृति की देन है भाई साहब। खान गैंग के लोग हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, और जो सलमान खान के फैंस हैं स्पेशली, वो कह रहे हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई की हस्ती क्या है जो वो सलमान खान से माफी मंगवाएगा। आप देखो बॉलीवुड के अंदर 1960 से मैं बता देता हूँ आपको, बॉलीवुड की आपने बात छेड़ दी, तो 1960 में कितनी हिंदू हीरोइनें थी जो टॉप 10 में थी। 1960 के अंदर टॉप 10 के अंदर 5 मुस्लिम हीरोइनें थी, और 1970 के अंदर भी 50% मुस्लिम हीरोइनें थी जो टॉप 10 में थी। उसके बाद 1970 के बाद 1980 से अगर आप 2024 तक का दशक देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि इसके अंदर मुस्लिम हीरोइन गायब हो गई। और 1980 के बाद ही हिंदू जो लड़कियां हैं उनको बॉलीवुड के अंदर घुसा दिया गया और उनको निर्वस्त्र कर दिया गया। और ये कौन है? ये वही है जिन्होंने गुलशन कुमार की हत्या पे एक आंसू नहीं टपकाया। आज हिट एंड रन मामले में बचा फिर रहा है। क्यों? पैसे के चलते। अथा पैसा कमा रखा है, हम ही लोगों से पैसा कमा के ये लोग। लॉरेंस बिश्नोई गलत बात कर रहा है कि अगर सलमान खान से कह रहा है कि माफी मांग लो बिश्नोई इस बंदे की टी शर्ट पे भगत सिंह छपा होगा ना, वो बंदा कभी गलत बात कह ही नहीं सकता। बात बिश्नोई समाज की मेरे भाई ने भी बहुत बढ़िया से बताया, जो 20 और 9 नियमों को मानते हो ऐसा बिश्नोई समाज, जो गुरु जम्बेश्वर महाराज जिन्होंने ओजोन का आज तक 600 साल पहले जिन्होंने बता दिया था, आज ये साइंटिस्ट कॉपी पेस्ट करके बताने लग रहे हैं। बुजुर्ग जिंदा है तो भाई अगर उसके लिए कोई काम कर रहा है तो आप उसका समर्थन करें। जो खान गैंग के लोग हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, और जो सलमान खान के फैंस हैं स्पेशली, वो कह रहे हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई की हस्ती क्या है जो वो सलमान खान से माफी मंगवाएगा। भाई जितनी भी आप देखो बॉलीवुड के अंदर 1960 से मैं बता देता हूँ आपको, बॉलीवुड की आपने बात छेड़ दी, तो 1960 में कितनी हिंदू हीरोइनें थी जो टॉप 10 में थी, कितनी थी? 1960 के अंदर टॉप 10 के अंदर 5 मुस्लिम हीरोइनें थी, और 1970 के अंदर भी 50% मुस्लिम हीरोइनें थी जो टॉप 10 में थी। उसके बाद 1970 के बाद 1980 से अगर आप 2024 तक का दशक देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि इसके अंदर मुस्लिम हीरोइन गायब हो गई। और 1980 के बाद ही हिंदू जो लड़कियां हैं उनको बॉलीवुड के अंदर घुसा दिया गया और उनको निर्वस्त्र कर दिया गया, उनके कपड़े उतरवा दिए गए, उल्टे सीधे कपड़े पहनाए गए और पूरे समाज को बर्बाद कर दिया गया। पूरे समाज को बर्बाद, फैशन के नाम पे ही तो बर्बाद किया है ना, पैसा मिल रहा है ना सर। देखो अल्टीमेट गोल तो पैसा कमाना है सर। देखो अब इसमें अगर किसी को गलत, मेरे को अगर देखो, हर उस समाज के अंदर वो चीज लोकप्रिय हो जाती है जिसको जन समर्थन मिल रहा होता है और जिसको जनता की तरफ से पसंद किया जा रहा होता है और पैसा मिल रहा होता है। आज की डेट में क्या है, अगर इंस्टाग्राम है और कोई भी वीडियो बनाने वाली लड़की है, वो क्या देख रही है कि जिसने यार हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हमारी वीडियो तो चल नहीं रही 500 भी, हमारी पे व्यू नहीं आ रहे 1000 भी, और वहीं एक लड़की है वो मेकअप कर रही है, वो कपड़े उसने कम डाल रखे हैं, उसकी वीडियो पे मिलियन जा रहे हैं। तो लड़कियां क्या करेगी, दूसरी जो लड़की कम उम्र की जो लड़कियां होगी, ये ऑटोमेटिक है, मतलब कोई, मैं ये नहीं कह रहा कोई भाई हम कोई आक्षेप लगा रहे हैं किसी के ऊपर, पर हम ये बता रहे हैं कि महत्व क्या है, मतलब आपकी सराउंडिंग का क्या महत्व है। अब एक छोटी लड़की है कम उम्र की, मैंने देखी एक 10 साल की लड़की, भाई साहब कपड़े उतार गए, 8-8 साल की 7-7 साल की लड़कियां भाई छोटे कपड़े पहन के नाजरी भाई अश्लील वस्त्र पहन के, तो भाई ये मार्गदर्शन कहां से मिल रहा है? इसके जन्मदाता कौन है? बॉलीवुड ही तो है। बॉलीवुड है। तो अगर कोई धार्मिक काम है, पुराने टाइम में डांस देखने के लिए क्या करता था, राजा महाराजाओं के वहां पे नृत्य होया करते है ना, या आम जनमानस में होया करते। आम जनमानस में भारतीय संस्कृति में रानी पद्मावती का नाम सुना है आपने? रानी पद्मावती रानी, जौहर क्यों कर लिया था? क्या वो भी इसी तरह, झांसी की रानी ने भी यही किया था क्या जो आज की लड़कियां कर रही हैं? कित्तूर चिन्नम्मा ने भी यही किया था क्या जो आज की लड़कियां कर रही हैं? तमाम तरह की जो भगत सिंह जो हमारे क्रांतिकारियों को, जो दुर्गा भाभी ने भी ऐसे वस्त्र धारण कर रखे थे, क्या उन्हें मान सम्मान नहीं मिला? बॉलीवुड ने एक तरीके से पलट दिया, पूरा खेल पलट दिया है ना। लेकिन अगर सलमान खान की बात करें तो सलमान खान के जो गैंग के लोग हैं कह रहे कि भाई लॉरेंस बिश्नोई होता कौन है? गैंग नहीं है उसका, गैंग लॉरेंस बिश्नोई है गैंग नहीं है, वो भांड लोगों के, वो नृत्य कला है, वो नाट्य कला की वो मंडली है, और वो मंडली बनी हुई है सलमान खान की, खान की मंडली, और वो मंडली भी वो जो है विभाजित हो चुकी है। वो पुरानी पिक्चर होती थी ना मेरे भाई, वो मेरे करण अर्जुन आएंगे, दीपक भाई ने हमारे बहुत बढ़िया से बताया, वो करण अर्जुन भी अलग अलग हो गए हैं, नाम धरे करण अर्जुन है सुसरे खान, ठीक है। और ये कौन है? ये वही है जिन्होंने गुलशन कुमार की हत्या पे एक आंसू नहीं टपकाया। आज
हिट एंड रन मामले में बचा फिर रहा है। क्यों? पैसे के चलते। अथा पैसा कमा रखा है, हम ही लोगों से पैसा कमा के ये लोग। लॉरेंस बिश्नोई गलत बात कर रहा है कि अगर सलमान खान से कह रहा है कि माफी मांग लो बिश्नोई इस बंदे की टी शर्ट पे भगत सिंह छपा होगा ना, वो बंदा कभी गलत बात कह ही नहीं सकता। हम तो इतनी जानते हैं। और रही बात बिश्नोई समाज की, मेरे भाई ने अभी बहुत बढ़िया से बताया, जो 20 और 9 नियमों को मानते हो, ऐसा बिश्नोई समाज, जो गुरु जम्बेश्वर महाराज, जिन्होंने ओजोन का है आज से 600 साल पहले जिन्होंने बता दिया था, आज ये साइंटिस्ट कॉपी पेस्ट करके बताने लग रहे हैं। मेरे भाई, ऐसे समाज की आस्था के आगे झुकना कोई ज्यादा उसमें वो नहीं है। ठीक है, तू था टाइगर, एक को लगता है कि सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए? भैया बिल्कुल मांग लेनी चाहिए, क्योंकि वो समाज की भावना है, समाज की आस्था है, जनता की अदालत है। जनता की अदालत में अब जनता का डिसीजन है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, सलमान खान माफी मांगो, नहीं तो खोल दिए हैं जन्नत के बॉर्डर। माफी तो मांगनी पड़ेगी। लेकिन देखा जाए एक तरीके से सलमान खान यूथ आइकन बने हुए हैं, लोग बाग लॉरेंस बिश्नोई को भी फॉलो। ये यूथ है, पूछो काहे का आइकन है, बताओ जरा भाई, काहे का आइकन है? भगत सिंह भाई, भगत सिंह भाई। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई भी भगत सिंह का फैन है। हाँ तो बढ़िया है, क्या गलत कर रहे हैं? सुनो मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरे भाई, भगत सिंह को भी क्रांतिकारी आतंकवादी लिखा जाता है किताबों के अंदर। भगत सिंह को दिल्ली यूनिवर्सिटी की, भगत सिंह के घर वाले आए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बोला भाई जो हमारा ये लड़का है ना, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताबों के अंदर सालों साल ये पढ़ाया गया कि दे आर रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट। इतना जिस भगत सिंह को देश का बच्चा बच्चा जानता है, जिस भगत सिंह के बारे में, उसको क्रांतिकारी आतंकवादी का दर्जा दे रखा था। और इससे नीचता की हद क्या हो सकती है कि भाई उसके घर वालों को आना पड़ रहा है। मतलब देश आज भी सोया हुआ है। वो जिस देश को जगाने के लिए उन्होंने जंग लड़ी, भाई वो देश आज भी सुप्त व्यवस्था में है। वो मतलब उनका कहना था, उनके घर वालों का कहना कि भाई हमारा ये जो बेटा था भगत सिंह, हमारा जो पोता था, वो कहते हैं कि हमने, जो भगत सिंह है वो फ्रीडम फाइटर था, वो रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट नहीं था। तो कृपया करके किताबों के अंदर बदल के उन्हें फ्रीडम फाइटर लिखो, एड्रेस करो, ताकि जो देश के बच्चे हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, वो उसकी विचारधारा समझ सके और वो भी उसकी तरह राष्ट्रहित की भावनाओं से बदला भी गया। ना बदला, हिंदी में बदला है, इंग्लिश में नहीं बदला। ना, हिंदी में बदला, इंग्लिश में नहीं बदला आज तक भी, अभी तक नहीं बदला। इंग्लिश के अंदर जानकारी के लिए बता देता हूँ भाई। और दूसरी बात भाई साहब, आप देखो भाई, मुझे ये बताइए सलमान खान झुकना क्यों नहीं चाहते? देखो मैंने आपको एक टाइम पे वैक्सीन के बारे में बताया था, बहुत क्रिटिसाइज करा लोगों ने, लेकिन हम देख भाई, हम किसी के क्रिटिसिज्म की परवाह नहीं करते, और ना हम ये परवाह करते हैं कि हमारी टाट में गोली लग जाएगी, हमारे सिर में गोली लग जाएगी। अगर हमें मौत का खौफ होता ना, तो हम धर्म का प्रचार नहीं करते। क्षत्रिय का धर्म है कि वो हवन कुंड के अंदर ना, हवन कुंड के अंदर अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी भी आहुति दे सकता है धर्म के लिए। तो हम तो भाई धर्म के लिए अपनी आहुति देने के लिए तैयार हैं, इसलिए सत्य बोलते हैं भाई। राम राज्य और रावण राज्य की लड़ाई ही सृष्टि पे हमेशा से रही है। जब भगवान कृष्ण थे तो कंस वो काम कर रहा था जो रावण करता था। भगवान कृष्ण ने पूरी धरती को धर्म की स्थापना करी, पूरी धरती पे। प्रभु श्री राम ने, जब प्रभु श्री राम आए तो रावण वही काम कर रहा था जो अधार्मिक था। इसलिए रामायण के अंदर लिखा हुआ है रामो विग्रहवान धर्मा, अर्थात अगर आप किसी एक आदमी के अंदर धर्म को देखना चाहते हो तो वो पूरी सृष्टि में सिर्फ प्रभु श्री राम है, वो धर्म का विग्रह है। तो अगर वो धर्म का विग्रह है तो अधर्म का विग्रह रावण हुआ। और आज की डेट में अगर मैं आज की, मेरे को टाइम ले लेने देना, और ये डर देखो, हर उस समाज के अंदर वो चीज लोकप्रिय हो जाती है जिसको जन समर्थन मिल रहा होता है और जिसको जनता की तरफ से पसंद किया जा रहा होता है और पैसा मिल रहा होता है। आज की डेट में क्या है, अगर इंस्टाग्राम है और कोई भी वीडियो बनाने वाली लड़की है, वो क्या देख रही है कि जिसने, यार हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हमारी वीडियो तो चल नहीं रही 500 भी, हमारी पे व्यू नहीं आ रहे 1000 भी, और वहीं एक लड़की है वो मेकअप कर रही है, वो कपड़े उसने कम डाल रखे हैं, उसकी वीडियो पे मिलियन जा रहे हैं।